हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। और आज का ये जो वीडियो है वो होने वाला है MLIS के छात्रों के लिए। जी हाँ, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के छात्रों के लिए ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो छात्र न्यू एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि जो छात्र जनवरी सेशन में एडमिशन ले रहे हैं, जनवरी सेशन 2024 में एडमिशन ले रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए है। उन छात्रों को ये बताने के लिए है, समझाने के लिए है कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी कि MLIS में किस प्रकार से असाइनमेंट वर्क किया जाता है और असाइनमेंट में किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार उनको सॉल्व करना है। आज की हमारी पूरी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। UPRTOU असाइनमेंट 2023-24 इसी पर आज हमारी चर्चा होगी। तो आइए दोस्तों, बिना देर के हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीधा लिए चलते हैं आप लोगों को MLIS 101। जी हाँ दोस्तों, MLIS 101 आपका जो है पेपर है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर है और इसका कोर्स टाइटल है ग्रंथालय सूचना और समाज, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। और आज हम लोग देखेंगे कि MLIS 101 में असाइनमेंट पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन प्रश्नों के जवाब कितने शब्दों में देना है, कितने सेक्शन में प्रश्न बनते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर चुके हैं MLIS 101। जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर 2023-24, ठीक है, सेशन 2023-24 के लिए है। यानी कि जिन छात्रों ने जून में एडमिशन लिया होगा, ठीक है, जून सेशन या जुलाई सेशन क्या लिया जाए 2023, उन लोगों ने इस असाइनमेंट को लिख करके जमा किया होगा जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस असाइनमेंट के नंबर वेबसाइट पर आ चुके हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि जो छात्र अपने असाइनमेंट यानी कि अपनी मेहनत का फल देखना चाहते हैं, जिन्होंने मेहनत की थी, असाइनमेंट अच्छे से ढंग से लिखा था, वो लोग देखना चाहते हैं कि उनको असाइनमेंट में कितने मार्क्स मिले हैं। 27, 28 या 29 या 30 मिल सकते हैं भाई, ऐसा कोई नहीं कह सकता। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कभी कभी 29 या 30 लेकर के आते हैं। तो ऐसा तब हो पाता है जब आप पूरे मनोयोग से लग करके असाइनमेंट लिखते हो, ठीक है। असाइनमेंट लिखना मीन्स बुक से टॉपिक को छापना नहीं होता है, अपने से भी कुछ लिखना होता है, ठीक है। तो आइए बिल्कुल बिना देर के हुए हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, नोट में दिया गया है। MLIS 101 है, 30 नंबर है। आपको 10 बार बता चुके हैं कि 70 का होता है रिटन और 30 का होता है असाइनमेंट, टोटल हो जाता है 100। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोर्स टाइटल आपका है ग्रंथालय सूचना और समाज। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। सेक्शन ए है आपका। उसके बाद यहाँ पर 2 × 6 2 × 6 = 12 लिखा हुआ है, यानी कि आपको 6 प्रश्न करने हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो टोटल ये जो सेक्शन ए है वो 12 नंबर का है। आइए, पहला प्रश्न है राजा राम मोहन राय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, MLIS 101 असाइनमेंट पेपर 2023-24, राजा राम मोहन राय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, 2 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। उसके बाद दूसरा प्रश्न राष्ट्रीय प्रलेख आपूर्ति सेवा, 2 नंबर। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बता देता हूँ आप लोगों को शुरुआत में। ये अभी BLIS का जो है कि कल यानी कि एक दिन पहले वीडियो अपलोड हुआ था, उसमें मैंने बताया था जो इस बार के ये पेपर का पैटर्न है, असाइनमेंट पेपर हो या आपका जो सेमेस्टर एग्जाम हुआ है दिसंबर 2023, पेपर पैटर्न चेंज किया गया है। कारण क्या है? NEP 2020 लागू हो चुकी है, यही कारण है, ठीक है। इसी वजह से ये पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है और पहले से काफ़ी अच्छा और सरल हो गया है BLIS और MLIS कोर्स को करना। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हो गया राजा राम मोहन राय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, दूसरा है राष्ट्रीय प्रलेख आपूर्ति सेवा, तीसरा है यूनेस्को,
चौथा प्रश्न है इंसडॉक और पांचवा प्रश्न है एग्रीस और छठवां है ऑनलाइन डेटाबेस। ये शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हैं, इनकी आंसर्स आपको 200 एंड 300, ठीक है, बिटवीन 200-300 वर्ड्स में देने हैं आपको। और ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 6 क्वेश्चन 12 नंबर के हो गए। सेक्शन ए यानी कि आपका कितने का है, 12 मार्क्स का है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेक्शन बी में आप देखेंगे MLIS 101 की बात कर रहे हैं हम। जी हाँ, MLIS 101 की बात कर रहे हैं। एक बार और आपको हम याद दिलाना देना चाहते हैं कि ये असाइनमेंट पेपर है जून 2023 और जनवरी 2024 के छात्रों के लिए, ठीक है। तो आइए सेक्शन बी में चलते हैं और 7वें प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। आधुनिक समाज में ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका बताइए। ये आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको 500 से 800 शब्दों में लिखना होता है और ये होते हैं 6 नंबर के। 3 प्रश्न हैं तो सेक्शन बी हो जाएगा आपका 18 मार्क्स का, क्योंकि 6 × 3 हो जाएगा तो आ जाएगा 18, ठीक है। अच्छा भाई, 8वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूचना की प्रकृति, गुण और क्षेत्र की व्याख्या करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों को बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका यहाँ पर MLIS 101 जो पेपर है, उसका जो ये असाइनमेंट पेपर था, इसको प्रीवियस ईयर असाइनमेंट पेपर बोल सकते हैं, जो 2023 के छात्रों ने लिखा। तो ये आपने यहाँ पर देखा। और अब हम चलते हैं MLIS 102 की तरफ, जो कि दूसरे पेज पर है। यहाँ पर देखिए असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, ये भी उसी तरह जो मैक्सिमम मार्क्स है 30 है। सेशन 2023-24 MLIS 102 पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन। इसमें क्या है, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन है, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। इसमें भी वैसे ही सेक्शन ए है, जिसका कि आपको जवाब देना है 200 से 300 शब्दों में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी 6 प्रश्न होंगे सेक्शन ए में। आइए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, कौन कौन से 6 प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है विपणन तकनीकों से आप क्या समझते हैं। मैनेजमेंट का है तो भाई जरूर पूछा जाएगा मार्केटिंग। स्टाफ मैनुअल पर चर्चा करना है। प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट। विपणन मिश्रण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग यूनिट या मार्केटिंग मिक्स। माध्य और बहुलक पर चर्चा करना है। लागत लाभ तकनीकों पर भी चर्चा करना है। ये देख रहे हैं आप, डिस्कस द कॉस्ट बेनिफिट टेक्निक्स। 6वां प्रश्न है आपका। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, तो ये आपका सेक्शन ए हो गया 12 नंबर का। हम बिना देर के हुए सेक्शन बी पर आ जाते हैं। सेक्शन बी में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 7, 8, 9, और ये आपको लिखने हैं 500 से 800 शब्दों में। सेक्शन बी। एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर मान लीजिए BLIS और MLIS के आप छात्र हैं और आपने आपने अभी ज़रूरत नहीं है कि आपको ये करना है असाइनमेंट, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इस वीडियोस को अच्छे से एक बार देख लिया कीजिए। इससे ये होगा ना कि जब चीज़ें आपके सामने आएंगी असाइनमेंट लिखने से रिलेटेड, या कैसे क्या करना है, तो असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, कैसे लिखना है, क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना है, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख के रखोगे ना, तो एक बार आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें ज़रूर टकराएंगी और उस टाइम आपको ये लगेगा कि अरे ये तो सिंपल है। आप घबराएंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों का। कभी कभी क्या होता है, बच्चे असाइनमेंट देखते हैं, अरे घबरा जाते हैं, सर ये कैसे होगा, असाइनमेंट लिखें कैसे। तो इसलिए ये वीडियो बनाई जाती है ताकि आप एक बार देखने के बाद आपकी जो मन स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो शांत रहे, ज़्यादा घबराए ना। तो ठीक है, चलिए ये 6 नंबर के प्रश्न 7वां पढ़ लेते हैं। प्रबंधन का सिद्धांत क्या है, प्रबंधन के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करें। बजट से आप क्या समझते हैं, बजट की विशेषताओं और पुस्तकालय बजट के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। और 9वां प्रश्न है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन क्या है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन क्या है, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों में TQM के लाभों का वर्णन करना है। ये आपका 6 नंबर के 3 प्रश्न थे, 7, 8, 9, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका ये पोर्शन जो है BLIS माफ़ कीजिएगा, कल BLIS का वीडियो आया था, आज MLIS पर चर्चा हो रही है। तो MLIS 102N यानी कि N मीन्स NEP,
ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। MLIS 102 आपका जो पेपर है असाइनमेंट पेपर जून 2023 जनवरी 2024 यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसके बाद हम सीधा आपको लिए चलते हैं MLIS 103 की ओर। और अब हम चर्चा करेंगे MLIS 103 की। ध्यान दीजिएगा, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर 30 नंबर मैक्सिमम मार्क्स है। सूचना स्रोत और प्रणालियाँ, ये नाम है पेपर का, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सिस्टम। सेशन है 2023-24 MLIS 103N। ठीक है, MLIS 1, MLIS 2, MLIS 1 और 2 पहले हुआ करता था, अब है MLIS 101। ये मैंने आपको दिखा दिया पेपर। उसके बाद हमने दिखाया MLIS 102। ठीक है, अब MLIS 103 की बारी है और इसका नाम है सूचना स्रोत, पेपर का नाम है सूचना स्रोत और प्रणालियाँ। आइए बिना देर के हुए इन प्रश्नों को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भी आपको 6 प्रश्न मिलेंगे सेक्शन ए में। पहला प्रश्न है, सूचना स्रोत एवं प्रणाली से आप क्या समझते हैं? NIC क्या है? NIC के प्रमुख कार्यों पर चर्चा करना है। डेसीडॉक क्या है? डेसीडॉक के विभिन्न सेवाओं की व्याख्या कीजिए। संस्थागत रिपोजिटरी से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं अनुसंधान नेटवर्क क्या है? शिक्षा एवं अनुसंधान नेटवर्क के उद्देश्यों का वर्णन करना है। सेंडॉक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ये 6 प्रश्न हैं। ये आपका MLIS 103 है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सिस्टम्स, ये आपका तीसरा 103 MLIS 103 है, जिसमें कि आपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखे सेक्शन ए में 12 नंबर के टोटल क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। 6, 7, 8, 9 3 क्वेश्चन है आपके। यहाँ पर हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे जिनको कि 500 से 800 शब्दों में जवाब देना है। 6 नंबर का एक प्रश्न है, यहाँ आप देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय और इसकी सेवाओं पर विस्तार से चर्चा करना है। सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क क्या है? सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क के उद्देश्यों और कार्यों की व्याख्या कीजिए। 9वां है, ICSSR क्या है? इसकी सेवाओं एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। यहाँ आप 9वां प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, तो 7, 8, 9 3 क्वेश्चन थे। ये 18 मार्क्स का था आपका, 18 मार्क्स का था सेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 असाइनमेंट पेपर हम आपको दिखा चुके हैं अब तक। MLIS 101N हो गया, MLIS 102N हो गया एंड MLIS 103N। ये 3 पेपर आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं चौथे पेपर की ओर। फोर्थ पेपर आपका जो है वो है MLIS 104 असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर 2023-24 सेशन और शोध प्रविधियाँ। ये आपका पेपर है शोध प्रविधियाँ। इसमें रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये पेपर एक तरह से मैं कह दूं तो कुछ ही दिन पहले अभी एक हमारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर हम नेट JRF कैसे क्वालिफाई करें, नेट या JRF, और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, तो अभी एक चीज़ ये याद आ गई। देखिए, कमेंट में होता क्या है ना कि आप कोई चीज़ पूछ देते हो ना, तो उसको विस्तार से बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। विस्तार से बताने का मीन्स ये हो गया कि हम उसको डिटेल में, हम कमेंट में कितना लिखें भाई। एक लाइन बहुत है, 2 लाइन बहुत है, कमेंट कितना बड़ा कमेंट लिखें। तो इसके लिए एक दिन मैं वीडियो इस पर, यानी कि आप लाइब्रेरी साइंस से, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस से नेट JRF की तैयारी कैसे करें, इस पे एक दिन मैं सोचता हूँ कि चर्चा होगी, ज़रूर होगी। और प्रयास तो ये है कि एक दिन आपका लाइव सेशन हो नेट JRF को लेकर के, लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है और इस क्षेत्र में भी बहुत कम लोग हैं। तो आप चाहें तो, अगर आप MLIS कंप्लीट है आपका, तो आप इसके लिए देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है। नेट का फॉर्म भरने के लिए, नेट का फॉर्म या JRF का फॉर्म भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके पास MLIS होनी चाहिए, यानी कि एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अगर आपके पास है मार्कशीट एंड डिग्री या मार्कशीट, तो आप यहाँ पर नेट JRF, अगर आपने MLIS फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम दे दिया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, नेट एंड JRF के लिए। ठीक है, तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, नेट की परीक्षा में नेट JRF आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपके पास MLIS की डिग्री है। ठीक है, और इस पे एक विस्तृत चर्चा होगी। तब तक आइए हम लोग आज देख लेते हैं अपना MLIS 104। पहला क्वेश्चन है, रिसर्च क्या है, शोध क्या है। लोटका के नियम पर चर्चा करना है।
अनुसूची से आप क्या समझते हैं, शोध अभिकल्पना से आप क्या समझते हैं, माध्य माध्यिका और बहुलक से आप क्या समझते हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। साक्षात्कार विधि से आप क्या समझते हैं, साक्षात्कार पद्धति के फायदे और नुकसान बताएं। MLIS 104 ध्यान दीजिएगा है आपका ये, और ये क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन बी में आ जाते हैं हम लोग। 7, 8, 9 सेक्शन बी है आपका। इसमें देख लेते हैं, अनुसंधान की ऐतिहासिक पद्धति से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरणों सहित इसकी व्याख्या कीजिए, चर्चा कीजिए। नमूनाकरण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के नमूने को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। डेटा संग्रह उपकरण क्या है, विभिन्न डेटा संग्रह उपकरणों की व्याख्या करें। व्हाट आर डाटा कलेक्शन टूल्स, एक्सप्लेन द वेरियस डाटा कलेक्शन टूल्स, ये आपको चर्चा करना है। तो 7, 8, 9 आप समझ ही गए कि 6 नंबर के क्वेश्चन है। अब आगे 105E1, ये आपका ऑप्शनल पेपर है, ध्यान दीजिएगा। और ये कहा जाए तो आपका ऑप्शनल पेपर में E1, E2 एंड E3 है ऑप्शनल पेपर में, तो ध्यान दीजिएगा। ये आपका ऑप्शनल पेपर आ गया है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अधिन्यास है 2023-24 का, और ये MLIS 105E1 है। E1 में किस टाइप के प्रश्न है भाई, देखिए ये आपके शैक्षणिक ग्रंथालय प्रणाली से रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी वही सेम पेपर का पैटर्न वही है जैसे आप ऊपर देख रहे थे। संग्रह विकास नीति के अवयव, इन्फ्लिब नेट, UGC इन्फोनेट, पुस्तकालयों में आय के साधन, OCLC, शिक्षा में ILA की भूमिका। ये 6 प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो है कि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, BLIS में ऐसा नहीं था, उसमें जो है कि ऑप्शनल लेते हैं तो उसमें आपको पेपर टाइम में ये होता है कि पेपर टाइम में आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर थ्योरी ही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑप्शनल पेपर की बात करें MLIS 105E1। जिन छात्रों ने MLIS में एडमिशन लिया होगा वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे कि MLIS 105E1 है क्या। E1, E2 एंड E3। E1 में देखिए लास्ट में ये हम दिखाएंगे 7, 8, 9 क्वेश्चन आपको। शैक्षिक पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है, इसके उद्देश्यों एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। संग्रह विकास से आप क्या समझते हैं, संग्रह विकास नीति की व्याख्या कीजिए। संसाधन सहभागिता से आपका क्या आशय है, किसी भारतीय पुस्तकालय नेटवर्क एवं उसकी विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये आपका टोटल 18 मार्क्स का था सेक्शन बी, एंड 12 मार्क्स का ये, और ये 30 मार्क्स का आपका हो गया ऑप्शनल पेपर 105E1। अब हम लोग बात कर लेते हैं सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणाली 105E2 की। 105E2 की चर्चा करते हैं, ये भी आपका ऑप्शनल पेपर है, ध्यान दीजिएगा। और MLIS के फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं वो जानते होंगे ऑप्शनल पेपर अपने। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन 1 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, इसको ध्यान दीजिएगा। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। सार्वजनिक ग्रंथालय विकास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश, ग्रंथालय उपकर को स्पष्ट कीजिए, पुस्तकालय कार्मिकों की चयन प्रक्रिया, सार्वजनिक ग्रंथालयों में संग्रह विकास नीति, USA में सार्वजनिक ग्रंथालय परिदृश्य, ILA के मुख्य क्रियाकलाप। ये 6 प्रश्न थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी में हम देख लेते हैं, सार्वजनिक ग्रंथालय के वित्तीय स्रोतों की चर्चा कीजिए। स्वतंत्र युवोत्तर भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास की चर्चा कीजिए। सार्वजनिक ग्रंथालय भवन के निर्माण में पूर्व विचारणीय तत्वों का वर्णन कीजिए। 7, 8, 9, ठीक है, 7, 8, 9 ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ये आपका लास्ट पेपर हो सकता है, ये आपका ऑप्शनल है MLIS 105E3, यानी कि आपको MLIS 105E1, 105E2 एंड 105E3, इन तीनों में से कोई एक पेपर चूज करना होता है और उसी में आपको पेपर देना होता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं ग्रंथालय सामग्री का परिवीक्षण और संरक्षण। MLIS 105E3 है आपका, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर हम इसमें सेक्शन ए की बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जिल्दबंदी में प्रयुक्त चमड़ा, सिलाई सामग्री, पुस्तकालय सामग्रियों की सफाई एवं दाग धब्बे दूर करना, एडहेसिव क्या है, पर्यावरण नियंत्रण क्या है, पुस्तकालय सामग्रियों के संरक्षण की चुनौतियाँ। 2-2 नंबर के प्रश्न आप देख रहे हैं। बिल्कुल जिस प्रकार के आपके जो रेगुलर थ्योरी पेपर वो होंगे उसी प्रकार से आपका ऑप्शनल भी है। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं, इसके परीक्षण की विधियों पर प्रकाश डालिए, पुस्तकालय सामग्रियों के जैविक हानिकारक तत्वों का वर्णन कीजिए। नवा है जल्दसाजी से आप क्या समझते हैं, जल्दसाजी की विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए, ठीक है।
पेपर देख रहे हैं ना, इसका नाम क्या है, एक बार फिर से हम इस पर चर्चा कर देते हैं। MLIS 103, MLIS 103, अरे MLIS 105 E3 है ना, ये आपका ऑप्शनल पेपर है, E1 E2 E3, MLIS 105 E1, MLIS 105 E2 एंड MLIS 105 E3। तो इसमें जो है आपका जो प्रिवेंशन एंड कन्वर्जन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स, तो ये है आपका ऑप्शनल पेपर। आपने यहाँ पर देखा 3 आपके ऑप्शनल पेपर दिए गए हैं, जिसमें कि आपको केवल एक चूज़ करना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि आपके पास जो है 4 आपके पास जो है पेपर हैं जो कंपलसरी हैं। कंपलसरी पेपर में जो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप MLIS 101 यानी कि आप जब फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, MLIS 102 एंड MLIS 103 एंड MLIS 104, ये 104 तक यानी कि 101, 102, 103, 104 तक ये आपके कंपलसरी पेपर हैं, ये आपको करना ही करना है। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑप्शनल पेपर्स की। तो उसमें आपका आ जाता है MLIS 105 E1, ठीक है, MLIS 105 E2 एंड MLIS 105 E3। 3 पेपर आपके ये आ जाते हैं, जिसमें कि आपको एक चूज़ करना है, यानी कि MLIS में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 5 पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में ऑप्शनल को लेकर के, एंड सेकेंड सेमेस्टर में भी 5 पेपर है, टोटल हो गए आपके 10 पेपर, ठीक है। जबकि BLIS में आप लोगों ने देखा था कि 6 पेपर है, पहले 5 ही हुआ करता था, तो अब एक ऑप्शनल भी उसमें और अलग से जुड़ गया वहाँ पर, तो वहाँ पर 6 + 6 = 12 हो गया है, ठीक है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय छात्रों, आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों को बहुत ही जल्द हम नेट एंड JRF से रिलेटेड जानकारी जो भी होगी लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में, वो हम अपने चैनल रुद्र एजुकेशन जोन के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही जल्द आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। दिसंबर सेशन 2023 का इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म होने वाली हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी के अच्छे मार्क्स आएँ और आपका भविष्य उज्जवल हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।